हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमिता पांडे। आज का विषय है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। पहले हम देखेंगे भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा क्या होगी। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। जैसा कि आप जानते हैं, जो भाषा शब्द है ये संस्कृत का शब्द है और यह भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। जैसा कि अभी मैं क्या कर रही हूँ, बोल रही हूँ। यह क्या हुई, भाषा। भाषा की परिभाषा कह सकते हैं, भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों तथा भाव दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के विचार अथवा भाव समझ सकता है। कहने का अर्थ यह है कि हम अपने विचारों को, भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे भी अपने विचार, अपने भाव हम तक पहुंचाते हैं। यह सब किस कारण से होता है, कैसे होता है? भाषा के माध्यम से। तो इसे कहा जाता है भाषा एक साधन है, इसलिए भाषा को साधन कहा गया है, क्योंकि मनुष्य अपने विचारों को, अपने बातों को एक दूसरे तक पहुंचा रहा है। आगे है नोट। हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है। जैसा कि आप जानते हैं सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हिंदी राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है। यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है। नेक्स्ट है, भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा के 3 प्रकार होते हैं। वह कौन कौन से हैं? भाषा के 3 प्रकार कौन से? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा को कथित भाषा भी कहा जाता है। जो भाषा बोलकर प्रकट की जाती है उसे मौखिक भाषा या कथित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा या कथित भाषा। आप लोगों ने स्कूल में ओरल टेस्ट दिया होगा, ओरल परीक्षा, मौखिक परीक्षा दी होगी। वह क्या कहलाती है? मौखिक। जो हम लोग ओरल टेस्ट देते हैं स्कूल में, आप लोगों ने क्लास में ओरल टेस्ट दिया होगा, उसे कहा जाएगा मौखिक परीक्षा, कथित भाषा। भाषा का मौखिक रूप ही उसका मूल रूप कहलाता है। जैसे नानी जी से कहानी सुनी, नानी ने क्या किया, हमको कहानी सुनाई। वो कैसे सुनाई? ओरल, बोल बोल के सुनाई है, तो वह क्या कहलाएगी? मौखिक भाषा। नेक्स्ट है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? जब लिखकर अपने बातों को, अपने विचारों को प्रकट किया जाए उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे रोहन निबंध लिखने लगा, रोहन निबंध लिखने लगा। यह क्या है? वह लिख के दिखा रहा है। रोहन जो है वो निबंध लिख रहा है, इस कारण से यह लिखित भाषा कहलाएगी, क्योंकि उसने निबंध लिखी है। नेक्स्ट, सांकेतिक भाषा। संकेतों या इशारों द्वारा अपनी बात औरों को समझाना सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संकेत मीन्स इशारा, इशारे से बात करना, वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जो लोग बहरे होते हैं, जिन्हें सुनाई नहीं देता, उसके लिए यह भाषा का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, सांकेतिक भाषा, क्योंकि वो इशारा से समझते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, वो इशारा से समझ लेते हैं। तो वहाँ पर सांकेतिक भाषा का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा मेरा घर उधर है, तो मैंने क्या किया, ये चीज़ मैंने इशारे से बताया कि मेरा घर उधर है। चौराहे पर लाल बत्ती, आप लोग देखते होंगे चौराहे पर लाल बत्ती जलती है, येलो, ग्रीन, ये सब जो बत्तियां जलती हैं वो क्या बताते हैं? डायरेक्शन, इशारा देते हैं कि आपको इस साइड या अब चलना है, कब जाना है। जगह जगह पर लगे संकेत चिन्ह, यह सभी कुछ सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। भारत में हिंदी की भी बहुत सारी भाषाएं हैं, बोलियां हैं, जो सभी भाषा बोली जाती है लेकिन लिखी नहीं जाती। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे, भाषा क्या है? भाषा को हम कह सकते हैं, भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त होती है, यानी कि भाषा का प्रयोग बहुत बड़े लेवल पर विस्तृत क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट बोली। बोली क्या है? यह एक सीमित क्षेत्र तक ही इसका प्रयोग किया जाता है। कोई आपसे पूछेगा कि भाषा और बोली में क्या अंतर है, तो भाषा जो होती है वो विस्तृत क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो बोली है उसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में किया जाता है, यानी कि हम उसका सीमित क्षेत्र में ही प्रयोग करते हैं। स्थानीय रूप में बोली को भी स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। नेक्स्ट है उपभाषा। उपभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा अधिक विस्तृत बड़ा होता है, यानी कि जो उपभाषा होगी वो बोली से भी उसका प्रयोग बड़े एरिया में किया जाता है, उपभाषा का प्रयोग। इसमें साहित्य रचना होती है। आप लोगों ने देखा होगा आपकी बुक में जो साहित्य लिखे जाते हैं वहाँ पर इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हिंदी की उपभाषाएं और 18 बोलियां। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां मानी जाती हैं। नेक्स्ट है उपभाषाएं और बोलियां कौन कौन सी हैं? आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? हिंदी की उपभाषाएं 5 और बोलियां कितनी हैं? 18 होती हैं। उपभाषाएं कौन सी हैं? पूर्वी हिंदी, इसकी बोलियां बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी। यह सारी जो बोलियां हैं सिर्फ बोली जाती, इनको लिखा नहीं जाता है। यह जितनी भी बोलियां दी गई है, पूर्वी हिंदी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, पश्चिमी हिंदी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, राजस्थानी हिंदी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाड़ी, मेवाती, पहाड़ी हिंदी, कुमायूनी, गढ़वाली, बिहारी, मैथिली, मगही, भोजपुरी। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह जितनी भी बोलियां लिखी गई है इन्हें सिर्फ बोलने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसे लिखा नहीं जाता। नेक्स्ट है भाषा। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। भाषा के घटक। नेक्स्ट है भाषा के घटक। ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद। तो अब हम एक एक करके इसकी व्याख्या करेंगे और इसके विषय में जानेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है ध्वनि। ध्वनि क्या है? आवाज़। ध्वनि किसे कहते हैं? आवाज़ को कहते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, मानव मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र ध्वनि आवाज़ ध्वनि कहलाती है। भाषा के मौखिक रूप में केवल ध्वनियों का ही प्रयोग होता है। आज ध्वनि है, हम बोल रहे हैं, आप हमारी बात को सुन रहे हैं, तो ये ध्वनि कहाँ से निकल रही है? मुख से, तो इसे कहा जाता है ध्वनि। नेक्स्ट है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वह है वर्ण। कोई आपसे पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वह है वर्ण। लेकिन यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो वर्ण होते हैं वह कौन कौन से हैं, जैसे अ, आ, क, ख, क, ख, च, ट, त, ह, उ, क, च, ल। तो यह सभी कुछ वर्ण हैं। तो यह सारे वर्ण कहलाएंगे, लेकिन इनका अगर खंड किया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता और यह खंड नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है शब्द। वर्णों के स्वतंत्र सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं, जो शब्द होते हैं वो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्द के मेल से वाक्य बनते हैं। तो वर्णों के मेल से क्या बने? शब्द बने। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि वर्ण शब्द का एग्जाम्पल लिया जाएगा। जैसा कि यहाँ लिखा है कमल, हम लिखेंगे कमल। तो कमल को लिखने के लिए इनका क जोड़ अ जोड़ म हलन जोड़ म अ जोड़ ल जोड़ ल में हलंत जोड़ अ। तो क्या बनेगा ये? क हलंत जोड़ अ जोड़ म हलंत जोड़ अ जोड़ ल हलंत जोड़ अ। तो ये इनको मिला करके कमल लिखा जाता है। तो यह क्या हो गई? कमल।
तो इस तरीके से एक शब्द का निर्माण किया जाता है, तो इसे कहेंगे शब्द। कमल क्या हो गया, यह एक शब्द हो गया। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है पद। प्रचलित रूप में हर शब्द होता है, जैसे मोहन, बगीचा, पढ़ाई आदि। यह सभी कुछ शब्द दिए गए हैं, परंतु जब उन्हीं शब्द का वाक्यों में प्रयोग कर दिया जाता है तो वे पद कहलाते हैं। अगर इसी शब्द को मैं वाक्य में प्रयोग कर दूं तो वह क्या कहलाएगी, पद। जैसे दिया है, मोहन ने बगीचे में बैठकर पढ़ाई की। यह एक सेंटेंस बन गया, एक वाक्य बन गया, यह क्या है, पद कहलाएगी। शब्दकोश में शब्दों के अर्थ मिलते हैं, पदों के नहीं। जो डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी में आप अगर सर्च करेंगे कोई भी वर्ड का मीनिंग तो वह वर्ड्स के मीनिंग मिलते हैं, पद के मीनिंग या फिर पद का अर्थ नहीं मिलता है। नेक्स्ट है वाक्य। शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो एक निश्चित भाव का बोधक होता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य पता ही है, जिसका कोई अर्थ हो वो वाक्य कहलाती है, तो उसे हम वाक्य कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Don't forget to press bell icon to get early notification. Thank you and have a nice day.